हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्दी में। आज हम लोग जो मॉडल सेट करेंगे वह बिहार पुलिस ऑपरेटर एएसआई जो अभी जो वैकेंसी आई हुई है जिसका एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है। उसके बाद मद्य निषेध, उसके बाद 22,000 जो न्यू पोस्ट है उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? 2 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका कमेंट में आप आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुना। 3 नंबर है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे आर रिपेयरिंग द रोड। ये बहुत इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो रूल होता है EGMR प्लस V4 है, तो EGMR प्लस बिंग प्लस V3 होता है। ये पैसिव का रूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? 4 नंबर है, सितारों के अक्षय का स्रोत का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होती है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। यहाँ दासी अट्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पिछले बार बिहार पुलिस से पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। 7 नंबर सवाल है, खीर भवानी उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया? खीर भवानी उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर 7 का ए हो जाएगा। 8 बताइए, निम्नलिखित में कौन सा चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 8 नंबर है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का ए हो जाएगा, लाल नुकुट वाला क्रेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए। ये हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछ चुका हुआ है। मतलब लगातार कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो कम से कम अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया गया तो ये आशा रहता है कि सेकंड शिफ्ट में 99% आए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 4, 5, 1, 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका प्रभु संपन्न, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आप ये 2 बात याद रखिएगा, लोकतांत्रिक और गणराज्य सबसे लास्ट में रहेंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक 4 नंबर, गणराज्य 5 नंबर, प्रभु संपन्न 1 नंबर पे रहेगा। ठीक है, और समाजवादी 2 नंबर पे हो जाएगा। देखिए आपको ट्रिक, अगर सपोज डेट आप भूल गए तो हम समाज में कैसे रहते हैं, जब 2 आदमी मिल के रहते हैं तो समाज में मतलब माना जाता है कि आप मिल के रह रहे हैं, तो इसको 2 नंबर पे रखिएगा। प्रभु, प्रभु हमेशा भगवान 1 नंबर पे होते हैं, तो प्रभु संपन्न जो हो जाएगा 1 नंबर पे हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर बताइए। 10 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बताइए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? 10 नंबर बताइए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वह चंपा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 11 नंबर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब को ताप में सामान्यतः कितना होता है? मतलब पूछा जा रहा है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप मतलब जनरली कितना होता है? तो इसका जनरली जो होता है 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में कौन से है? मतलब पूछा जा रहा है राज्य के पुनर्गठित संबंधित भारत में पहली गठित समिति निम्नलिखित में कौन सा है? भारत में, यहाँ देखिए, यहाँ हाईलाइट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये आपके माइंड में सेट हो। भारत में पहले गठित, 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एस के धर समिति, एस के धर समिति जो है भारत में पहली समिति थी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में सिलेक्ट द पार्ट ऑफ ए स्पीच अंडरलाइन द वर्ड, मतलब दे पूछा जा रहा है, दे किसका है? 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही, सी, इट, दे, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। चलिए 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 15 नंबर बताइए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 16 नंबर, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CONH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, कहीं कहीं NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिखा रहेगा, ठीक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस। 17 नंबर है, सोनार का उपयोग किस ध्वनि तरंग का उपयोग के लिए किया जाता है? 17 नंबर है, सोनार का उपयोग किस ध्वनि के लिए किया जाता है? 17 नंबर, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राश्रव्य तरंग। सोनार का जो उपयोग किया जाता है वो प्राश्रव्य तरंग के लिए ही किया जाता है, ठीक है। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 51% भूभाग पर लागू किया गया। 19 नंबर है, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हो जाएंगे? 19 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 196 के 4 से 3 गुणनखंड विभाज्य हो जाएंगे। 20 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर बताइए। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? सर्वग्राही, यहाँ क्वेश्चन है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। किस मिट्टी को सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है? 21 नंबर का आंसर बताइए। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर है, विच टेंस इज यूज एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। 22 नंबर, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज। 22 नंबर का आंसर बताइए। 22 का आपका आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हैबिट जो होता है, एक्टिविटी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। 23 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं?
23 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है, इसका आंसर बताइए। 23 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूकोज जल तथा ऑक्सीजन। ग्लूकोज जल तथा ऑक्सीजन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूकोज जल तथा ऑक्सीजन। 24 नंबर गाय में कौन सी संज्ञा है? 24 नंबर गाय में कौन सी संज्ञा है? 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक। 25 नंबर है बिहू कुह उत्सव। बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? मतलब प्रश्न है कि बिहू कुह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, 25 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 26 नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? 26 अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? 26 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा रतन सिंह। 27 नंबर है निम्न किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूलवंश भेदभाव नहीं किया जाएगा? 27 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म जाति लिंग जन्म स्थान तथा मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 कहता है। 28 नंबर है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। 28 नंबर है, 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर 120 हो जाएगा। धूप के चश्मा में किस प्रकार का लेंस का बना होता है? प्रश्न है धूप के चश्मा में किस प्रकार का लेंस का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच का जो होता है धूप का चश्मा बना होता है। जो धूप का चश्मा होता है क्रुक्स कांच का बना होता है। चलिए 30 नंबर है चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है जो ए डाउन विथ है ये मतलब किस अंतर्गत के रखा गया है। 30 नंबर हो जाएगा आपका फीड अप विथ। फीड अप विथ हो जाएगा डाउन विथ का हो जाएगा फीड अप विथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फीड अप विथ। ठीक है, ये 30 नंबर है। इसी तरह बिहार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो न्यू वैकेंसी आने जा रहा है उसमें भी और यह अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट को आप लोग नहीं छोड़िएगा, पूरा 1 से 100 तक पूरा आंसर देख लीजिएगा। जो कमेंट आपको कन्फ्यूजन हो उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, अपने गलती को फिर सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 31 नंबर भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर 31 नंबर का है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। 32 नंबर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? 32 नंबर है भारत हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और से आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पीडीएफ जो मिलेगा उसको आप अच्छा से सेव कर लीजिएगा और इसका मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिएगा। हम बता रहे हैं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। देखिए इस वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाला गया है। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए 33 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, 34 नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कितनी बार आपातकाल लागू किया गया? 34 का आप बताइए, 34 का भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 में कितनी के बार आपातकाल लागू किया गया है? ठीक है, कितनी बार आपातकाल लागू हुआ? ठीक है 352, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी HTML का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, अभी बता रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में 24 तारीख को स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हुआ है, बता रहे हैं 24/6/2026। ठीक है, 24/6/2026 को स्पेशल ब्रांच के एग्जाम हुआ है। ठीक है, स्पेशल ब्रांच के एग्जाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए 36 नंबर, मानवीय श्वसन क्रिया के दौरान वायु का कौन से घटक अपवर्तित रहता है। मतलब मानव श्वसन क्रिया के में वायु की कौन सी घटक मात्रा में अपवर्तित रहता है। 36 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो हो जाएगा अपवर्तित रहता है, बाकी सब परावर्तित रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम का शब्द है। मतलब 37 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम का शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर बी हो जाएगा, मैं जो है वह सर्वनाम का। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति 38 का हो जाएगा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। 39 फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड गिवन। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए डॉट फ्लड्स 39 का आंसर हो जाएगा बी, डिवेस्टिंग। ठीक है, वाज इज एम आर के बाद बी 4 होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश बलिया किस जिला में है, बलिया किस राज्य में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है। किसके द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया, समांतर सरकार, इसका आंसर हो जाएगा चित्तू पांडे। तो यहाँ 41 नंबर है, 0.04 और 0.36 का मध्य अनुपाती क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर, 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 0.12 पूछिए किसका, हम बता रहे हैं कैसे। जब आप 0.36 गुना 0.36 की जगह इसका सूत्र होता है B²/A होगा। ठीक है, तो 0.36 गुना 0.36 गुना 0.36 बट्टा में 0.04 नीचे रखिएगा, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य अनुपाती ने पूछा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। 42 विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर को संविधान दिन कब प्रविष्ट हुआ। मतलब पूछा जम्मू कश्मीर में संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ। 43 का डी हो जाएगा 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक्का 1। ठीक है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ठीक है, तो बुक्का 1। वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या? 45 नंबर, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन नहीं होता। मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है। ठीक है, विटामिन का मतलब प्रयोग नहीं है। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य शक्ति की आपूर्ति। देखिए, पाचन की सहायता, वृद्धि में सहायता, औषधि में उपचार की सहायता, लेकिन कार्य शक्ति की आपूर्ति ये विटामिन का कार्य नहीं है, ये प्रोटीन की कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के आवर्त के 10वां नियम किस तत्व के समान है? तो अब 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, न्यूलैंड के आवर्त सरणी के 10वां तत्व किस तत्व के समान है? तो तीसरा तत्व के समान है। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान है? तीसरा तत्व। 48 के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया? देखिए, इसके आंसर हम बी नंबर लगा रहे हैं। ठीक है, सी नंबर गलत है। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन 1991 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? 48 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान। तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है? 49 नंबर, तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है? 49 का ऑप्शन नंबर, ध्वनि का जो तापमान अगर बढ़ाइएगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ नोगोट्री इज। 50 नंबर है, सिनोनिम्स ऑफ नोगोट्री इज। 50 नंबर है, आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इनफेक्चुअल हो जाएगा, इनफेक्चुअल। 51, दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने के लिए समान समय में कितना मतलब अनुपात हो जाएगा? जैसे देखिए, स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, इसलिए इसके 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 52। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? 52 नंबर, 52 के आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय पहचान कर जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 53 नंबर का जवाब दीजिए। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकट रामकृष्ण जो है वो नोबेल पुरस्कार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ रसायन विज्ञान है। ठीक है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा? अतिरंजनी। 54 नंबर, सॉरी अतिरंजित हो जाएगा, अतिरंजित हो जाएगा। ठीक है, अतिरंजन का अतिरंजित हो जाएगा। विशेषण पूछा है यहाँ पे, विशेषण। ठीक है, अतिरंजन शब्द का, अतिरंजन शब्द का। ठीक है, एक तरल बूंद अपने कणों को आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है, यह किस घटना के कारण संभव होती है? चलिए, 55 नंबर, एक तरल बूंद अपने कणों को आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है, ये बहुत मेन पॉइंट है, संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह घेरती है। ठीक है, ठीक है, और यह किस घटना का संभव है? तो यहाँ पे पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर
बी जगह सरफेस टेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 56 निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और दिए गए कुटों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये कुका आंदोलन अभी पूछा हुआ था बिहार पुलिस ऑपरेटर में। ठीक है, फकीर विद्रोह, गंडकरी विद्रोह, तो कुका विद्रोह, गंडकरी विद्रोह कब है? 56 नंबर। 56 नंबर गंडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था। ठीक है, गंडकरी विद्रोह 1844 में। फकीर विद्रोह कब हुआ था? फकीर 1776 में हुआ था। फकीर विद्रोह जो हुआ था 1776 से 77 तक। कुका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 1872। खांसी विद्रोह जो हुआ था वो 1827 से 1833 हुआ था। गंडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और फकीर जो होता था 1776 से 1777 के बीच हुआ था। खांसी विद्रोह जो हुआ था 1827 से 33 के बीच हुआ था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरल आवर्त गति में कर्ण अपनी गति के अंत में बिंदुओं से गुजरता है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है, मतलब अंत बिंदुओं से गुजरता है, तो उसका जो 57 नंबर का वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यहाँ सवाल है सरल आवर्त गति जब मतलब अपने गति से अंत से गुजरता है तो उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि 58 नंबर आंसर हो जाएगा आपका बी। जमने पर क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। जमने पर आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी का उत्तोलक है? 59 नंबर। कैंची, पिलास इत्यादि, कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। विक्रम साराभाई सेंटर VSSC के नए निर्देशक के रूप में कौन है? तो इसका आंसर 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ए गजा रजंग, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSCC। ठीक है, निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर के गजानन। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए एक 62 में निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं? मोनेरा संबंधित से समूह नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया डाइटम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। 62 नंबर, तो 62 का आंसर सी हो जाएगा डाइटम। डाइटम जो है वो मोनेरा से संबंधित नहीं है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है। 63 नंबर सवाल है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी के अनुपात में एक अनुपात बनाने के लिए कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए? सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 और 3 को जोड़ के 5 यूनिट बराबर 60 को कीजिएगा और उसको काटिएगा, 12 हो जाएगा और 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 24/36, 24/36 ऊपर लिखिएगा। ठीक है, और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। दूध और पानी अनुपात कितना? पानी बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? तो 24/36 प्लस x कीजिएगा बराबर 1/2। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 12 लीटर आ जाएगा। संविधान संशोधन अन्य पिछड़े वर्ग OBC के शिक्षण संस्थान 27% आरक्षण का प्रावधान किस में किया गया?
मतलब पूछा जा रहा है कि 27% जो आरक्षण हुआ संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया। 64 नंबर का आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 93वें संविधान संशोधन के तहत 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित है। यहूदी 65 नंबर, यहूदी संप्रदाय से संबंधित कौन था, तो इसका आंसर 65 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। यहूदी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। 66 लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, ये किसके कारण होता है। 66 नंबर है, 66 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल व संचय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। 68 नंबर, 68 का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1905 के बनारस अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन, ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के अनैच्छिक क्रियाओं को दाब, रक्त, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपका फिर 69 नंबर का आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मेडुला के द्वारा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में किससे था। 70 नंबर, दामिन एकोह का संबंध किससे था, तो संथाल परगना से था, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 20 तो यहाँ पे 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो इसका 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1975। जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है 1975। कंप्लीट द सेंटेंस ही डिलिजेंट देयर फोर, 72 नंबर, ऑप्शन ए है ही विल नॉट सक्सीड, ही कांट सक्सीड, ही विल सक्सीड, ही सक्सीड, तो ही इज डिलिजेंट देयर फोर ही विल सक्सीड, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर V1 हो जाएगा, यहाँ पे सेल विल के बाद V1 हो जाएगा, सक्सीड, सक्सीड हमारा एक V1 है, याद रखिएगा V1, ठीक है, मॉडल्स के बाद V1 आ जाएगा। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, DILIGENT, डिलीजेंट, ठीक है। 73 ही इज अवेयर द सरकमफेरेंस, ठीक है, 73 नंबर, 73 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफ, ठीक है, ऑफ हो जाएगा, ही इज अवेयर ऑफ द सरकमफेरेंसेज। चौथ, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा सीधे अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन जो हो जाएगा वह पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन है राजधानी और सूची को मिलान करना, ठीक है, ये सवाल आपका रहेगा HW, ठीक है, इसको आप HW में आप देखिएगा और इसको बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। HW में आप इसका जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 76 नंबर, तेल की पतली फिल्म परिवर्तित श्वेत
दिखाई देने का कारण क्या है? तेल की पतली फिल्म, ठीक है, तेल की जो पतली फिल्म है, परिवर्तित श्वेत प्रकाश के दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, 76 नंबर, 76 का भी हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, तेल का जो पतली फिल्म में परावर्तित होती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये तो सवाल आपको एचडब्ल्यू देना चाहिए, इतना आसान सवाल। चलिए 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन से तीसरी दो संख्या तीसरी संख्या से 25 और 36 कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है? देखिए 78 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित दो संख्या एक तीसरी संख्या से, हम तीसरी संख्या को ही 100 मान लेंगे, ठीक है, और दो संख्या तीसरी संख्या 25 और 36 कम है, ठीक है, और उसमें से इसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, इसको हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा, फिर उसमें से 100 को 25 को घटा दीजिएगा, 75 लिख दीजिएगा, 75, फिर 100 में से 36 को घटा दीजिएगा तो आपका 64 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद 36 75 से 64 कितना कम है उसको लिख दीजिएगा, अब बट्टा में जो ज़्यादा रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, गुना 100 के दीजिए कर दीजिएगा, 78 का आंसर आपका आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 79, पटाखों को निकलने वाली हवा निम्नलिखित में किस कारण उत्पन्न होती है? पटाखों से निकलने वाली ज्वाला निम्नलिखित में किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, 79 सी नंबर हो जाएगा बेरियम। बेरियम पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला, सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी ज्वाला पूछा है। ठीक है, हरी ज्वाला बेरियम हो जाएगा। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुग बुक और टुंग पुलित और भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंग बुक पुम टोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित? चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? 81 का सी हो जाएगा। चेरी पिकिंग जो होता है वह बास्केट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेरी पिकिंग जो है वह बास्केट से संबंधित है। अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम होगा अनुज हो जाएगा। पुडुचेरी संघ शासित निम्नलिखित में किस राज्य क्षेत्र में जाना जाता है? पुडुचेरी संघ शासित निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में तो 100%, तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक ले लीजिएगा, टी ले लीजिएगा, के ले लीजिएगा, टिक्के ए। ठीक है, कोई पूछेगा टिक्के, पुडुचेरी संघ शासित निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर, वह प्रक्रिया जो प्राकृतिक रबर सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर क्या होता है? 84 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्कनीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्फर के साथ जैसे ही मिलाइएगा वल्कनीकरण हो जाएगा। ठीक, चलिए उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे संबंधित? उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार, उपन्यास पुरस्कार के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? 5085 बी नंबर हो जाएगा, डेविड एसले। ठीक है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये HW सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,
और जो ग्रुप में है उनको बना के इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए 87 नंबर, मानव मूत्र में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 87 नंबर, बी नंबर हो जाएगा यूरिक अम्ल हो जाएगा। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी? 88 नंबर, 88 नंबर। अनुसूचित जनजाति बिहार विधानसभा, क्वेश्चन नोट कीजिए, बिहार विधानसभा के सीटों के अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 हो जाएगा। 79 नंबर, 89 नंबर, 89 नंबर, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है, ईच ऑफ के बाद हैव हैज, ईच के बाद हैव हैज प्लस भी 3, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 89 नंबर का बी हो जाएगा। 89 नंबर का बी हो जाएगा, क्योंकि ईच हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर भाग। बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है। प्रथम राजभाषा हिंदी है। तो कोकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? कोकोलत जलप्रपात किस नवादा में है, ठीक है, कोकोलत जलप्रपात नवादा में। एक टेलीविजन 85 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान हुआ, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना होगा? ये भी क्वेश्चन HW है, इसको बना के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी संपादक कौन है? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? 93 नंबर, 93 नंबर का आंसर बताइए। तो 93 का आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार बिहारी के संपादक कौन है? महेश्वर प्रसाद। 1860 में प्रकाशित नीलदर्पण, नील की खेती करने वाला दूरदर्शन चित्रित के नील दर्पण का रचनाकार कौन है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र हो जाएगा। 94 का आपका आंसर सी हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस राज्य में जिला में है? 95 नंबर है। विष्णुपद मंदिर किस राज्य में है? तो यहाँ गया जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। संपूर्ण राष्ट्रगान में कितना है? इसका HW में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 97। एक बहुभुज के प्रत्येक दो समकोण का 3/5 है तो गुना है, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये यदि एक किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण के दो समकोण 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा? ये भी क्वेश्चन HW है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ग्रुप में इसका आंसर बना के डाल दिया जाएगा। 98 अम्बो किसका परिवाची शब्द है? अम्बो किसका परिवाची है? 98 नंबर का सी हो जाएगा, जल, ठीक है। अम्बो किसका परिवाची शब्द है? जल का हो जाएगा। चलिए अब 100 नंबर, 99 नंबर है। 99 यदि a² + b² 4b + 6a - 13 तो a + b का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बता दे रहे हैं 5 हो जाएगा, लेकिन कैसे हुआ इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन हम लोग कमेंट एथी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलिए 700 नंबर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से किससे संबंधित? 2000 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्फ व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना INCOIS को स्थगित श्रेणी चुना गया, नहीं। इसका आंसर जो है केवल 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया, चुना गया, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर नहीं हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा में INCOIS को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके लिए और आपके लिए कौन कौन प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आप अपना कमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका जवाब हम लोग ज़रूर देंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 77632 सॉरी क्वेश्चन हम उसका नंबर ग्रुप में डाल देंगे, सॉरी लिंक में डाल देंगे, उससे आप डायरेक्ट ऐड हो जाइएगा। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।